हे गाइस, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कीपिंग क्वाइट जो हमारी पोएम है उसका थर्ड पार्ट, जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, इन दिस पोएम कीपिंग क्वाइट व्हाट इज द अपील मेड बाय द पोएट। इस पोएम में जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, उसमें पोएट क्या अपील कर रहा है, क्या चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है। द पोएट अपील्स द पीपल टू कीप क्वाइट फॉर द शॉर्ट टाइम एंड इंट्रोस्पेक्ट अबाउट देयर एक्शंस एंड देयर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के बारे में आत्ममंथन या आत्म विश्लेषण जिसे कहते हैं वो करने के लिए बोल रहा है, कुछ समय के लिए चुप होने के बाद। चुप एकदम, मतलब चुप होने का मतलब कि एकदम हर एक्शन से भी चुप हो जाना और मुंह से भी चुप हो जाना। द बेनिफिट ऑफ दिस विल बी दैट people will revert and take charge of their mindless activity and bad actions which would ultimately save animals and weaker people from exploitation। तो क्या होगा, इससे लोग अपनी गलतियों को समझेंगे, अपने माइंडलेस एक्टिविटीज़ को समझानेंगे और इससे जो एनिमल्स का जो नुकसान कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का जो नुकसान कर रहे हैं, या जो वीकर पीपल्स पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा और लोग इस चीज़ को समझेंगे। एंड वुड ऑल्सो लीड टू पीस, हार्मनी एंड ब्रदरहुड एमंग द पीपल ऑफ वेरियस प्लेसेस। और अलग अलग देशों के, अलग अलग प्रांतों के लोगों के बीच में पीस, हार्मनी और भाईचारे की भावना का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अंडर द अपेरेंट स्टिलनेस देयर इज लाइफ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग एग्जांपल फ्रॉम द पोएम। पोएम से एग्जांपल देखिए, हमको बताना है कि किस तरह से अपेरेंट स्टिलनेस, स्टिलनेस जो कि दिख रही है उसके अंदर भी लाइफ हो सकती है। देखिए, देयर इज अ लाइफ बिलो द स्नो इन द विंटर सीजन। बर्फ़ के नीचे ठंडी के सीज़न में भी लाइफ होती है जो कि रीअपियर होती है कब, स्प्रिंग सीजन में। तो ये एग्जांपल है आपकी स्टोरी से ही है, सॉरी पोएम से ही है। सिमिलरली इवन अंडर द अपेरेंट स्टिलनेस देयर इज लाइफ, उसी तरह से अपेरेंट स्टिलनेस के अंदर भी ज़िंदगी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्स मेंशन्ड इन द पोएम, व्हाट इज द नेरूडास एटीट्यूड टुवर्ड दीस वॉर्स। देखिए कौन कौन से वॉर्स है जो कि पोएम में डिस्क्राइब किए गए। पहला है देखिए ग्रीन वॉर, दूसरा है केमिकल वॉरफेयर और तीसरा है फायर वॉरफेयर। देखिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रीन वॉर्स का मतलब है डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, एक्सेसिव अर्बनाइजेशन एंड ग्रोइंग फैक्ट्रीज आर ऑल टुगेदर टर्म्ड एज ग्रीन वॉर और वॉर विद द एनवायरनमेंट। तो ग्रीन वॉर सबको समझ में भी आ रहा होगा कि एनवायरनमेंट के साथ जो वॉर है उसे हम ग्रीन वॉर कहते हैं। वॉर इन विच पॉइजनस गैसेज एंड केमिकल्स आर यूज टू किल एनिमी इन लार्ज नंबर्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल वॉरफेयर कहते हैं। और तीसरा जो होता है फायर वॉरफेयर, जिसमें वॉर्स इन विच फायर इज यूज टू हार्म एनिमी इन लार्ज प्रोपोर्शन यूज्ड एज बॉम्ब, ग्रेनेड, मिसाइल्स, कैनन्स ईटीसी। इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके हम फायर से लोगों की जान लेने की कोशिश करते हैं, उसे हम फायर वॉरफेयर कहते हैं। तो ये 3 तरह के वॉर्स डिस्क्राइब किए गए नेरूडा की पोएम में। इसके अलावा एवरी टाइप ऑफ वॉर, उनकी जो सेकेंड पार्ट जो है पोएम का, नेरूडा का एटीट्यूड क्या है इस इन वॉर के प्रति। एवरी टाइप ऑफ वॉर इज़ यूजलेस एंड मस्ट बी गिवन अप, हर तरह का वॉर बेकार है और छोड़ देना चाहिए, नहीं होना चाहिए वॉर। वेन एवर देर इज़ अ विक्ट्री आफ्टर द वॉर देर आर नॉट सर्वाइवर्स, जो जब जीत भी जाता है कोई तो भी वहाँ पे कुछ सर्वाइवर्स नहीं होते हैं। वॉर इन इट्स एवरी सेंस इज ओनली डिस्ट्रक्टिव, और हर सेंस में वॉर जो है केवल डिस्ट्रक्टिव होता है, किसी भी तरह से कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देता है वॉर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड व्हाट रिमेन्स अलाइव। जब सब कुछ डेड दिखता है तो क्या चीज़ अलाइव रहती है। तो देखिए सिंगल लाइन का क्वेश्चन था या वन वर्ड क्वेश्चन जैसे आप कह सकते हैं, आंसर कह सकते हैं। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड ओनली द अर्थ रिमेन्स अलाइव। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, अर्थ जो है जब सब कुछ शांत दिखता है, सब कुछ डेड दिखता है, तब भी उस टाइम पे भी अर्थ जो है वो अलाइव होती है। वट इज़ द फिशरमैन सिम्बॉलिक ऑफ। फिशरमैन जो पोएम है वो किस चीज़ का सिम्बॉलिक है। इट इज़ द सिम्बॉलिक ऑफ मैंस इट इज़ द सिम्बॉलिक ऑफ मैंस इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट। पहली चीज़ क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट। पहला ये इसकी तरफ सिम्बलिक इशारा कर रहा है, सिम्बलिक मतलब इशारा करना होता है, तो इसकी तरफ इशारा कर रहा है। सेकेंड चीज़ देखिए, सिम्बलिक ऑफ क्रूअल्टी एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ वीकर पीपल बाय स्ट्रॉन्गर पीपल। तो स्ट्रॉन्गर पीपल के द्वारा जो वीकर पीपल पे क्रूअल्टी होती है या इल ट्रीटमेंट होता है उसके तरफ भी ये इशारा कर रहा है फिशरमैन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ हेल्प। सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब एक्टिविटीज़ को रोक देना
या एक्टिविटीज़ को बंद कर देना जो कि हमें कुछ समय के लिए बोला है ऑथर ने करने के लिए, तो किस तरह से हेल्प करेंगी। तो देखते हैं, पोएम द पोएट बिलीव दैट सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज विल अलाउ मेन टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट द एक्शन, थॉट एंड लाइफ विच कैन हेल्प देम बाय सॉल्विंग मैनी ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड नेशनलिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे क्या होगा, इस कुछ समय के लिए एक्टिविटीज़ बंद करके अगर हम सोचने बैठेंगे तो इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, आत्मविश्लेषण आत्ममंथन कर पाएंगे हमारे एक्शंस, थॉट और लाइफ के प्रति, और जिससे क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि कास्ट, रिलीजन और नेशनलिटी पे बेस्ड हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ द ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज़ दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन लर्न फ्रॉम नेचर। ऐसा क्या है जो नेचर से हम सीख सकते हैं। तो क्या है ऐसा, ह्यूमन बीइंग्स कैन लर्न फ्रॉम नेचर द क्वालिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड डी इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन और बार बार अपने आप का आत्ममंथन करते रहना, आत्मविश्लेषण करते रहना अपने आप का, ये एक क्वालिटी होती है नेचर की जो हमको सीखनी चाहिए। लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस इज इंपॉर्टेंट, इट मीन्स taking a break from single mindedly moving our life forward and thinking about our actions, life, thought and future goals। इसका मतलब है कि लाइफ एक अपेरेंट स्टिलनेस, एक बाहर से दिखने वाली शांति के अंदर जो ज़िंदगी पनप रही होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसका एक और मतलब है कि सिंगल माइंडेडली अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने से एक ब्रेक लेना और किस बारे में सोचना, अपने एक्शंस के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, थॉट्स के बारे में और फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचना इसमें आता है। ठीक है, हमें ये करना चाहिए इस इंट्रोस्पेक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इज़ वॉट इज़ ऑल अबाउट, हाउ इज़ कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ। तो कीपिंग क्वाइट जो हमारी पोएम है ये लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में क्या कह रही है। Poet says that if people were not so single-minded about keeping their life moving forward and had the ability to stop at once and introspect and re-examine what we have done in life, then the sadness which usually arises out of the fact of not understanding ourselves and of threatening ourselves with death will be taken over by the huge silence which will give immense peace and power for us to lead a happy life। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पूरा एक ही सेंटेंस है। ठीक है, कमाल की बात यह है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो चलिए मजाक की बात थी, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। और कहने का मतलब इसका क्या है कि अगर पोएट कहता है कि अगर लोग इतने सिंगल माइंडेडली अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लगे होते और थोड़ी सी एबिलिटी होती, थोड़ी सी उनके अंदर शक्ति होती क्या चीज़ करने के लिए, रुकने के लिए, कुछ समय के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए और री एग्जामिन करने के लिए कि हमने क्या किया ज़िंदगी में, तो वो जो सैडनेस जो कि अराइज होती है किस वजह से, आउट ऑफ द फैक्ट ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, अपने आप को ही ना समझ पाने के कारण जो दुख होता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ग्रीफ सा जो पैदा हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ एंड विल बी टेकन, अपने आप को डेथ से डराते रहना कि डेथ हो सकती है, कभी भी डेथ हो सकती है, तो जितना ज़्यादा काम कर लो, जितना ज़्यादा ज़िंदगी जी लो, ये सब जो बातें होती हैं, विल बी टेकन ओवर बाय ह्यूज साइलेंस, ये इन सभी के ऊपर एक ह्यूज साइलेंस, एक लंबा सा साइलेंस आ जाएगा, विच विल गिव इमेंस पीस एंड पावर फॉर अस टू लीड अ हैप्पी लाइफ, जो हमें बहुत ज़्यादा पीस, शांति देगा और शक्ति देगा हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। Why does one feel a sudden strangeness on counting to 12 and keeping quiet? तो किसी को जब हम 12 तक काउंट करते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं तो बहुत स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आती है। और देखिए 2015 का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। देखिए आंसर क्या हो सकता है इसका, और अपने से भी आंसर लिख सकते हैं आप, मैं तो केवल आपको सजेशंस देने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह में आंसर लिख देता हूँ। Our world is full of noises, of hustle and bustle coming from various industries, from traffic and even from our houses. If everyone would become absolutely quiet at the same time on counting of 12, then that absolute silence will be very strange, and it will be something which had never occurred ever before. Nobody will speak any language and thus would create a strange feeling of universal brotherhood। कहने का मतलब हमारी दुनिया हसल और बसल और नॉइजेस से भरी हुई है, जो कि ट्रैफिक से, घर से, हर जगह से आ रही होती है। अगर सब कोई क्वाइट हो जाएगा एक बार के लिए तो एक एब्सोल्यूट साइलेंस हो जाएगा, पूरा संपूर्ण शांति हो जाएगी, जो कि बड़ी स्ट्रेंज होगी, बड़ी अजीब होगी, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं होगा। और क्योंकि और इस वक्त कोई भी इंसान कोई लैंग्वेज नहीं बोलेगा, ठीक है, और बहुत स्ट्रेंज सी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग क्रिएट हो जाएगी कि सब कोई एक जैसे हैं, क्योंकि साइलेंस सभी का सभी लैंग्वेज में एक जैसा होता है, चाहे आप हिंदी में शांत रहिए, चाहे आप इंग्लिश में शांत रहिए, उस दोनों का मतलब सेम होता है। चलिए,
हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, कीपिंग शांत रहने से हमारा इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट होगा, ये भी 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए, इन द टाइम बीइंग व्हेन एवरीवन विल बिकम वेरी क्वाइट ऑन द काउंट ऑफ 12, पीपल हु हार्म द एनवायरमेंट विल आल्सो स्टॉप टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्ट। कहने का मतलब, जब सब कोई शांत हो जाएंगे ट्वेल्थ तक काउंट करने के बाद, तो वो लोग जो एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं वो भी उनको भी शांत होना पड़ेगा कुछ देर के लिए। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, इन दिस मोस्ट ऑफ देम विल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग टू द नेचर एंड दस विल स्टॉप हार्मिंग और डैमेजिंग मदर नेचर। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं हमारे नेचर के साथ, और इस तरह से वो नेचर को हार्म करना छोड़ देंगे। ठीक है, अपने मदर नेचर को डैमेज करना छोड़ देंगे। इन दिस वे बाय कीपिंग क्वाइट एनवायरमेंट विल बी प्रोटेक्ट, और इस तरह से शांत हो जाने से एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफेक्ट लाइफ इन एंड अराउंड द सी, लाइफ कीपिंग शांत रहने से अंदर सी के अंदर या और सी के बाहर ज़िंदगी किस तरह से परिवर्तित होती है, किस तरह से चेंज आता है उसमें। देखिए 2017 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए 3 पॉइंट में आंसर लिखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग दिस मोमेंट फिशरमैन विल नॉट किल एक्वेटिक एनिमल्स फॉर देयर ओन गुड, फिशरमैन एक्वेटिक एनिमल्स को मारेंगे नहीं अपने अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ऑल्सो इट में हैपन दैट आफ्टर दिस मोमेंट they realize that what they are doing and thus they will stop harming the environment, और इस मोमेंट के बाद वो रियलाइज़ करेंगे क्या वो क्या कर रहे हैं, और इसके बाद वो हार्म करना एनवायरनमेंट को रोक देंगे। आउटसाइड द सी, द पीपल कलेक्टिंग द सॉल्ट ड्यूरिंग दिस मोमेंट will look at the hurt hands which as a result of excessive working in the salty water, ठीक है, therefore they will realize how much damage they have done to their body during their life। कहने का मतलब, ये तो हो गए लाइफ इनसाइड द सी के अंदर फिशरमैन जो है एक्वेटिक एनिमल्स को मारना बंद कर देंगे। बाहर जो है जो लोग सॉल्ट कलेक्ट करते हैं, आप जानते हैं वो लोग सॉल्टी वाटर में काम करते हैं, उनके पैर जो होते हैं, पैर हाथ बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर में काम करने की वजह से ख़राब हो जाते हैं एक समय के बाद। तो वो अपने हाथ पैरों को देखेंगे, नोटिस करेंगे कि हम काम के चक्कर में अपनी बॉडी को कितना लॉस कर चुके हैं, अपने बॉडी को कितना डैमेज कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी के दौरान। The trees near the sea will not be cut by the tree cutters, as they will realize the value of green forest and large trees for the mankind, so they will stop cutting, which will maintain ecological balance। तो जो नदी के आसपास आप देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो जो ट्री कटर्स होते हैं, पेड़ काटने वाले लोग, वो भी उसको काटेंगे नहीं, क्योंकि उन फॉरेस्ट वगैरह को जो नदी के आसपास होते हैं उनको काटेंगे नहीं, और इससे क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होगा और एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज द अर्थ अ सोर्स ऑफ लाइफ व्हेन ऑल सीम डेड ऑन इट। कैसे अर्थ जो है एक सोर्स ऑफ लाइफ होता है जब सब कुछ उसमें लगता है कि ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। ठीक है, तो नेचर इज द ओनली थिंग दैट हैव द एबिलिटी टू सस्टेन लाइफ एंड एवरीथिंग सीम्स डेड ऑन इट। नेचर जो है एक अकेली चीज़ है जिसके पास एबिलिटी है, 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर ये एबिलिटी है टू सस्टेन लाइफ, ज़िंदगी को सस्टेन करने की, जब सब कुछ डेड था दिखता है, डेड यानी मृत सा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीड बरीड इन द ग्राउंड रिक्वायर्स फेवरेबल कंडीशन टू स्प्राउट एक एंड जर्मिनेट इनटू अ प्लांट। एक सीड के कंटेक्स्ट में जो सीड नीचे ज़मीन में दबा होता है, उसको एक रिक्वायर कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं जो कि फेवरेबल कंडीशंस कहलाती हैं स्प्राउट, यानी कि उपजने के लिए या जर्मिनेट करने के लिए एक प्लांट में। ठीक है, or during winter season such seeds remain in ground in dormant state, but when the spring season arrive they germinate to become trees and this is how earth sustains life। तो अर्थ कैसे सस्टेन करती है लाइफ को, विंटर के सीजन में वो सीड अंदर दबे रह जाते हैं, वो स्प्राउट नहीं होते हैं, और उसके बाद जब स्प्रिंग का सीज़न आता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अच्छी वार्मथ मिलती है और सब कुछ सारी कंडीशन फेवरेबल होती है, वाटर वगैरह भी मिल जाता है, तो वो सीड जो है वो जर्मिनेट करता है और फिर बड़े बड़े प्लांट, पहले प्लांट बनता है फिर ट्री बन जाता है। उस तरह से अर्थ जो है वो सस्टेन करती है ज़िंदगी को। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरूडा हाउ वुड कीपिंग क्वाइट बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। तो आप देखे होंगे क्वेश्चन 9 के बराबर है, ये सेम जैसा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन 9 क्या था, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 9 था, वाई डज वन फील सडन स्ट्रेंजेस ऑन काउंटिंग टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट। तो इसी जैसा है, तो आप इसी को देख के आंसर इसमें लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरूडा हाउ वुड कीपिंग क्वाइट बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक का मतलब भी वैसे ही कुछ होता है, तो आप देख लेंगे इसको। वॉट आर द ग्रीन वॉर्स, हु वेज देम एंड विथ वॉट रिजल्ट। तो ग्रीन वॉर्स क्या होते हैं, इनको कौन कौन करता है और इसका क्या रिजल्ट होता है। तो पहले देखिए पार्ट 1 का क्या आंसर है, ग्रीन वॉर्स मीन्स वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट
और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ग्रीन वॉर्स का मतलब है एनवायरमेंट के अगेंस्ट जो वॉर करना या एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन करना। इट इज़ वेज्ड बाय पीपल हु एक्सप्लॉइट द नेचर फॉर कमर्शियल यूज और टू एक्सट्रैक्ट मनी। सिंपली पुट डैमेज टू एनवायरमेंट इज डैमेज टू ह्यूमन, देयरफॉर ग्रीन वॉर्स आर वॉर्स अगेंस्ट ह्यूमन काइंड। कहने का मतलब है कि ये वो लोग करते हैं जो उन लोगों को पैसे चाहिए होता है, चाहे वो पेड़ों को काट के, चाहे कुछ कुछ और तरह से। ठीक है, मोस्टली यही होता है कि पेड़ों को काट के लकड़ी बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं वो, तो उससे इनका काम चलता है। सेकंड देखिए सिंपली, और इसके बाद जो नेक्स्ट वाली लाइन है इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि डैमेज होता है जो इन्वायरमेंट को, असल में डैमेज ह्यूमन को काइंड को हो रहा है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो अल्टीमेटली ह्यूमन काइंड को सपोर्ट कर रहा है। अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, ट्रीज नहीं रहेंगे, तो ह्यूमन काइंड भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हम सब भी मर जाएंगे। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुदा, व्हाट डू वी नॉट डू व्हेन बी नहीं होगा, वी होगा, कीप क्वाइट। हम क्या नहीं करते हैं जब हम शांत रहा करते हैं। तो व्हेन वी कीप क्वाइट वी कीप आवरसेल्फ वेरी स्टिल। जब हम शांत रहते हैं तो हम आपको बहुत ज़्यादा स्टिल रखते हैं, ठीक है, बॉडी को मूव नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। वी डू नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। एंड रिमेन एब्सोल्युटली साइलेंट, और बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। वी ऑल्सो डू नॉट रश और रन एनी इंजन, मेक एनी साउंड और मूव आवर हैंड लेग्स ऑल टुगेदर। हम रश नहीं करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं, कोई इंजन वगैरह नहीं चलाते हैं, कोई साउंड नहीं क्रिएट करते हैं, और अपने हैंड्स और लेग्स को भी मूव नहीं करते हैं, उनको भी शांति से एक जगह पे वैसे के वैसे रखते हैं। चलिए तो इतना था हमारी आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। लाइक करिए ना करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट्स नहीं आते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी हमारे चैनल का नाम है VSSTU कपूर। आप वीडियो देख रहे हैं तो इसी चैनल पे देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ये लोगो है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन बहुत ईजिली मिलती रहे। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीरीज़ के, तब तक के लिए गुड बाय।